हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या विकलांग प्रमाण पत्र को रिन्यू कराना होता है? जो आपका यूडीआईडी कार्ड होता है क्या उसको रिन्यू कराना होता है? रिन्यू कराना होता है तो क्यों कराना होता है, कराना होता है भी या नहीं होता है, तो सब कुछ फ्रेंड्स सारी डिटेल में बताने वाला हूँ। यदि हम रिन्यू नहीं कराते तो क्या हो जाएगा, टोटल में सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाला है उस वीडियो में, तो शुरू से आज तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड, जस्ट एक सेकंड भी नहीं लगता वीडियो लाइक करने में, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले मैं कमेंट की बात कर लेता हूँ। एक मुझे कमेंट कल की वीडियो में मिली है तो उसकी मैं रिप्लाई देता हूँ। कमेंट है फ्रेंड्स के, ये है नागेंद्र सिंह की कमेंट है, सर जी परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसको रिन्यू कराना होता है क्या? यस, इसका मैं रिप्लाई देने वाला हूँ उस वीडियो में। इन्हीं की कमेंट पर ये मैंने वीडियो बनाई है, ओके, क्योंकि इस तरह की कमेंट काफ़ी लोग मुझे कर चुके हैं। और फ्रेंड्स अगली मैं बात करूँ तो ये है फ्रेंड्स सवरजीत सिंह, तो इनका है दिसंबर की विकलांग पेंशन कब तक आएगी सर जी न्यू दिल्ली में, प्लीज़ सर बताएं। देखिए सर मैं बात करूं, जो पेंशन है वो दिसंबर के लास्ट वीक में आती है। देखिए मैं बता रहा हूँ, एक क्राइटेरिया है। देखिए पेंशन की क्राइटेरिया होती है कि जो ईयर की है उसकी इंस्टॉलमेंट हर थर्ड मंथ में, यानी कि क्वार्टरली सबको सेंड किया जाता है। देखिए कैसे, देखिए जनवरी का लास्ट वीक में आ जाएगा, फिर उसके बाद मार्च के बाद आता है, फिर आता है फ्रेंड्स मार्च लास्ट वीक में आएगा, फिर उसके बाद जून के लास्ट वीक में, उसके बाद फ्रेंड्स ऐसे चेंज करता करता अब फ्रेंड्स रह जाता है साल का अंतिम महीना यानी कि दिसंबर के लास्ट वीक में, यानी कि आफ्टर 25 इंस्टॉलमेंट जो पेंशन की है वो सेंड करना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स किसी को क्या होता है, एरिया के हिसाब से सेंड किया जाता है। कहीं कहीं उसको फ्रेंड्स आपका जो नेम होता है, यानी कि जिसका भी नेम ए से शुरू हुआ तो उसको सबसे पहले दिया जाएगा, उसके बाद लेटर्स के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में उनको दे दिया जाता है। अब फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है, कुछ इश्यूज मैंने देखे हैं कि लेटर भी नहीं है जिसका नाम ए से शुरू है और जिसका नाम पी से शुरू है, तो पी वाले का पहला आ गया, ए वाले का बाद में आ गया, तो ये क्राइटेरिया कुछ मेरी भी समझ में नहीं आती। और दूसरी बात यह है, जो पेंशन है वो लास्ट वीक में ही आती है। कभी कभी क्या होता है नेक्स्ट वीक की भी 5 तक चला जाता है, यानी कि 25 से और अगले मंथ की 5 यानी कि फर्स्ट वीक तक पेंशन हर हाल में आ ही जाती है। आपको अगले मंथ की, जैसे दिसंबर की आपने पूछा, तो जनवरी यानी कि 5 जनवरी तक आप वेट करें। यदि 5 जनवरी तक नहीं आती है तो आपकी पेंशन नहीं आएगी। उसके लिए आपको फिर से अपने समाज कल्याण विभाग में जाकर संपर्क करना है, हमारी पेंशन नहीं आई, इश्यू बता दीजिए क्या है, तो वो आपको इश्यू बता देंगे, ये इश्यू हो गया है, इसको इस तरीके से आप सेटल कर सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं चलिए बात करता हूं आगे। आज का टॉपिक है क्या विकलांग प्रमाण पत्र को रिन्यू कराना होता है। तो मैं बता चुका हूं जो विकलांग प्रमाण पत्र होता है 2 टाइप्स का होता है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, है ना। अब रिन्यू कहाँ कराना होता है, रिन्यू क्यों नहीं कराना होता है, कराना होता है तो क्यों, ये सब कुछ जानने से पहले हमें विकलांग प्रमाण पत्र के बारे में थोड़ा सा जानना होता है। देखिए विकलांग प्रमाण पत्र जब हमारा बनाया जाता है तो ये देखा जाता है कि जो भी हमारी डिसेबिलिटी है, यानी कि जो भी विकलांगता है वो हमारी सही फ्यूचर में हो सकती है या नहीं। यदि उनको दिखता है जैसे विजुअली हैंडीकैप्ट है कोई व्यक्ति, है ना, और फ्रेंड्स ऐसी जो डिसेबिलिटी है जो कुछ समय के बाद सही हो सकती है, डॉक्टर को लगता है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, आपका जो सर्टिफिकेट है वो परमानेंट न बनाकर आपका टेम्परेरी बना देते हैं। बना दिया कि ये 2 साल तक है ना, 2 साल के लिए वैलिड कर देते हैं। उसके बाद में फिर आपको उसे रिन्यू कराना होता है। रिन्यू कराना होता है तो आप 2 साल के बाद उसको रिन्यू कराएंगे, दोबारा से टेस्ट किया जाएगा, आपको चेक किया जाएगा कि आपकी डिसेबिलिटी में सुधार हुआ नहीं हुआ, फिर से वो टेम्परेरी बना सकते हैं या फिर परमानेंट कर देते हैं। लेकिन मोस्टली 3 बार तो लगभग वो टेम्परेरी बनाते हैं, उसके बाद परमानेंट कर देते हैं। ये तो बात तो गई कि जो ऑफलाइन कार्ड है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से बनता है उसकी। अब फ्रेंड्स जो डिस्ट्रिक्ट से बनता है ऑफलाइन विकलांग प्रमाण पत्र, उससे हम बनाते हैं यूडीआईडी कार्ड, यानी कि स्वावलंबन.com जो वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पर जाकर हम अप्लाई करते हैं यूडीआईडी कार्ड के लिए। उसमें फ्रेंड्स हमारा ये लगता है, इसकी जो हमारा ऑफलाइन वाला है जो डिस्ट्रिक्ट से बनता है, इसकी जीरोक्स यानी कि इसकी फोटोकॉपी लगती है वहाँ पर एक तरह से। इस तरीके से आप अपनी भाषा में समझ लीजिए, उसको उसका पिक अपलोड करना होता है। तो उस पिक पर जो भी वैलिडिटी होती है उस कार्ड की, यानी कि विकलांग प्रमाण पत्र जो आपके डिस्ट्रिक्ट से बना है उसमें डेट लिखी होती है, ये इतने से इतने तक वैलिड है। तो आपका जो यूडीआईडी कार्ड आता है उसमें भी उतने से उतने डेट तक का ही उसको वैलिड माना जाता है। ये सब कुछ
कुछ प्रोसीजर वो अपना खुद करते हैं, यानी कि वहाँ से क्वेरी भेजते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से सारी डिटेल उनको मिल जाती है। फिर भी जब आप अप्लाई करते हैं तो आपसे एक कॉपी मांगी जाती है, वो आपको अपलोड करनी होती है। जिसने अपलोड किया वो मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब रिन्यू की बात आई, तो रिन्यू आपको कराना होगा। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है वो मैंने बता दिया। तो कोई भी विकलांग प्रमाण पत्र टेम्परेरी है, मान लीजिए 2 साल का है, तो 2 साल बाद तो अब विकलांग नहीं रहे ना, आपकी विकलांगता 2 साल के लिए रिजर्व की गई थी। अब रिजर्व करने के बाद में फिर से आपको कार्ड दोबारा से बनवाना पड़ेगा, सारा प्रोसीजर दोबारा फॉलो करना होगा। तो इस केस में आपको रिन्यू कराना होता है, यानी कि जो परमानेंट होता है वो रिन्यू नहीं होता। परमानेंट का मतलब ये है कि जो आपकी डिसेबिलिटी है वो अब सही नहीं होने वाली है, जितने आप डिसेबल हैं उतने हमेशा डिसेबल रहेंगे, इसका मतलब होता है परमानेंट। इस केस में यदि आपका यूडीआईडी कार्ड बनता है या ऑफलाइन कार्ड बनता है तो उसको रिन्यू कराना नहीं होता। आपको किसी भी केस में रिन्यू नहीं कराना है। गवर्नमेंट जॉब में भी वही आपका लिए वैलिड होता है। और टेम्परेरी में फ्रेंड्स क्या होता है, जो करंट में, यानी कि वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, यदि एक्सपायर हो गया तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स जो टेम्परेरी विकलांगता है उसमें गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता। कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब होती हैं जिनमें टेम्परेरी विकलांग प्रमाण पत्र एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, यानी कि जो टेम्परेरी डिसेबिलिटी है उससे रिलेटेड भी रिक्रूटमेंट में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। ओके, इतनी बात समझने के बाद में आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो भी टेम्परेरी विकलांग प्रमाण पत्र है उसको रिन्यू कराना है, और जो परमानेंट है वो रिन्यू नहीं होता। आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की इन्फॉर्मेशन, आप आज की जानकारी आपको ये अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप चैनल पर नए हैं। तो मिलता हूँ नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी दें, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।